वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, उदाहरण के लिए हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की बात इसी अंतिम अनुच्छेद में बताई गई है और इस बात का स्पष्ट संकेत भी दिया गया कि हिंदुस्तानी तथा 8वीं अनुसूचित में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं से और मुख्यतः संस्कृत से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि को सुनिश्चित कर लिया जाए। यह निर्देश वास्तव में भारतीय भाषा दर्शन में एक नया अध्याय प्रवर्तित करने वाला ऋषि वाक्य है, पर चिंता की बात है कि इस महावाक्य में से केवल प्रसार पर ध्यान दिया गया। फिर भी इतना तो संतोष का विषय है कि प्रसार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ, वह भी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से। आज हिंदी के लिए देश में जो अनुकूल वातावरण है वह हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं की साधना का ही फल है। सरकार की ओर से केंद्रीय साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि संस्थाओं ने भी इस दिशा में स्पष्ट कार्य किया है, जिससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान प्रदान का एक व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित हो सका। इससे 2 लाभ हुए। पहला यह कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रणीत उत्तम साहित्य की जानकारी अखिल भारतीय स्तर पर प्राय सभी भाषा भाषियों को उपलब्ध होने लगी और इसी से भावनात्मक एकता भी बलवती होती जा रही है। आज से 30 वर्ष पहले हमारे यहाँ के शिक्षित वर्ग को भी इस बात का पता नहीं था कि दक्षिण की 4 प्रमुख भाषाएं कौन-कौन सी हैं, ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं और उनका साहित्य कितना समृद्ध है। उत्तर भारत में रहने वाले किसी भी तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी या तमिल भाषी को बिना किसी मतभेद की केवल मदारसी कहा जाता था। अब पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, पर वास्तविक परिवर्तन संविधान के परिकल्पित सामाजिक संस्कृति के विकास होने पर भी संभव है। सामाजिक संस्कृति बहुत ही सारगर्भित है, क्योंकि इसी में भारत की भारतीयता की पहचान है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक भी है, अनेक भी। भाषाएं अनेक हैं, पर सबका साहित्य अलग एक जैसा है। पर्व त्योहार कुछ समान हैं और कुछ भिन्न हैं, पर भावना सबके पीछे एक है। देवी देवता अनेक हैं, पर देवी भावना एक है। सामाजिक रीति रिवाज, शादी ब्याह के तौर तरीके अलग दिखने पर भी मूल भावना एक है। खान पान प्रत्येक प्रांत का अपना अलग अस्तित्व रखता है, पर प्रत्येक को हर दूसरे के यहाँ पर पकवान मिठाइयाँ अच्छी लगती है। आजकल यह सामाजिक प्रवृत्ति और अधिक व्यापक होने लगी है। यह तो अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है। वहीं वास्तव में हमारी सामाजिक संस्कृति की सच्ची पहचान है। इसी संस्कृति को पहचान कर और उसे समर्थ पद विधि प्रदान कर अपनी भाषा और साहित्य को अखिल भारतीय परिधान में प्रस्तुत करना ही संविधान के अनुच्छेद 351 में परिकल्पित
सामासिक संस्कृति की अभिव्यंजना है। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।